राधे राधे एवरीवन। लास्ट वाली क्लास अपनी हो गई थी तो अपन पढ़ने वाले हैं उसी का आज सेकंड और लास्ट पार्ट अपने सांख्यिकी मतलब स्टैटिक्स स्टैटिक्स का। ठीक है। बहुत से बच्चे बोल रहे थे सर आप कंप्लीटली हिंदी में बोल रहे हो, तो मैं थोड़ा ट्राई करता हूँ, आज इंग्लिश में करेंगे। ठीक है। तो अपन ने माध्य और माध्यिका पढ़ लिए थे, यानी कि मीन और मीडियन अपन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं किसको? हमारे मोड के बारे में। मोड यानी कि हमारे बहुलक के बारे में। तो बहुलक हमारे सवाल में कैसे आएगा देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, मैंने आपको बोला 3 4 6 7 6 9 8 6, इसका बहुलक ज्ञात करो। अब आपसे बोल दे कि इसका बहुलक ज्ञात करो। अब ये बड़ा ही सिंपल सवाल है, जहां पर अपने को कुछ भी नहीं करना है। जो भी वैल्यू ज्यादा बार आई है वही मेरा आंसर है। जैसे कि देखो 3, देखो 3 तो इस लाइन में कोई एक बार आ रहा है, 4 भी एक बार आ रहा है, लेकिन देखो 7 8 9 भी एक बार आ रहा है, लेकिन 6 3 बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? 6 6 यहाँ पर अपना आ रहा है 3 बार। तो यहाँ पर हमारा बहुलक का आंसर क्या आएगा? 6 मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है देखो। तो यानी कि जो वैल्यू मेरे पास सबसे ज्यादा बार आएगी वही मेरा आंसर है, अगर सवाल कुछ ऐसा हो तो। लेकिन अगर सवाल कुछ बदल जाए, हल्का फुल्का चेंज आपको देखने को मिले, कैसे? ऐसे, जैसे मैं आपको बोलूं क्या, 6 से लेकर 10, 10 से लेकर 14, 14 से लेकर 18, 18 से लेकर 22 और 22 से लेकर 26। अब ये मेरी एक सीरीज है जहां उसने मुझे कोई संख्या दे दी है या फिर मान उसने मुझे दे दिया है। ओके। यहां पर उसने मुझे कोई संख्या या मान उसने मुझे अपना दे दिया है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा, यहां पर इसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। इसके साथ मुझे एक और चीज देगा वो, इसके साथ मुझे क्या देगा? 9, 28, 32, 18 और 11। ये मुझे उसने एक सवाल दे दिया और बोल रहा है कि मुझे इसके अंदर तुम बहुलक निकाल के दिखाओ कि इसका बहुलक क्या होगा, यानी कि बहुलक मीन इसका मोड क्या होगा। अब मोड फाइंड करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, जब आपके पास ऐसा डिफरेंस आ जाए ऊपर लाइन में कि हाँ बीच में कुछ अंतर आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, तो उस केस में क्या करेंगे? एक सिंपल फॉर्मूला होता है जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है। अगर आपने 10th पढ़ी होगी तो आपको फॉर्मूला पता होगा, जेड इक्वल्स टू एल प्लस, और ओबीसी बात सब पढ़ते हैं लेकिन ध्यान अपन उस टाइम देते नहीं है, क्योंकि हमें थोड़ी पता होता है हम कॉम्पिटिशन करने वाले हैं। F1 माइनस एफ नॉट अपॉन 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2। ओके। तो ये मेरा सूत्र होता है और यहाँ पर गुणा में मेरे एच आता है। अब इस सूत्र को मुझे लगाना है और मुझे मेरा आंसर इजीली मिल जाएगा यहां से। अब मन में आ रहा होगा सर यहाँ पर एल क्या है, एच क्या है, और ये F1 एफ नॉट F2 क्या है? तो याद रखना हम एल को तो सीख चुके थे। एल में हमने जो भी वैल्यू हम मानते हैं उसमें जो लोवेस्ट वैल्यू आती है वही मेरा एल होता है। एच क्या होता है? एच मेरा डिफरेंस होता है। तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ? यहाँ पर इनका डिफरेंस आ रहा है 4, तो मेरा एच का मान कितना आएगा? मेरा एच का मान इसमें 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हम यहाँ पर अपने मन से चाहे कुछ भी मान सकते हैं, बट कोशिश करते हैं यहाँ पर अपन सबसे बड़ी वैल्यू ले लें। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सी? ये वाली है ना। तो इसको अपन ले लेते हैं और जो वैल्यू हम मानते हैं उसको ही हम क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। और उसके ऊपर जो अपना डिफरेंस होता है, इसका जो सबसे लोवेस्ट पार्ट होता है, यही मेरा L होता है। तो L बराबर मेरे पास कितना आया? 14। मेरे पास F1 कितना आया? 32। अब सर F नॉट और F2 क्या होगा? जो भी आपने माना है उसके पहले वाली वैल्यू क्या होती है मेरी? एफ नोट होती है, और बाद वाली वैल्यू F2 होती है। ठीक है। अब अगर आप गिनती स्टार्ट करते हो तो 0 1 2 होता है, अगर आपने F1 मान लिया तो फिर क्या आएगा? 0 आएगा, बाद में 2 आएगा। तो यहां पर मेरा सब कुछ हो गया। एफ नोट की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 28 आई है, और F2 की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है? 18 आई है। तो यहां तक मेरा सब कुछ मैंने मान लिया है। अब मुझे कुछ भी नहीं करना, सिंपल से फॉर्मूला में पुट करना है। तो मेरे पास जेड बराबर क्या आएगा? 14 प्लस F1 माइनस एफ नोट, F1 माइनस एफ नोट। अगर मैं इन दोनों को सोल्व करूं मेरे पास कितना आएगा? यहां से मेरे पास निकल के आने वाला है 2 आएगा, 4 आएगा, 4 आ जाएगा निकल के। ठीक है। दोनों का मैंने माइनस का डायरेक्टली, मैंने डायरेक्ट इन दोनों को माइनस कर दिया। F1 माइनस एफ नोट को मैंने माइनस कर दिया है। ठीक है ना। तो यहां से मेरे पास 4 निकल के आ गया, नीचे का देखा है 2F1, 2F1 यानी कि 64, माइनस एफ नोट की वैल्यू कितनी है? 28, और माइनस का यहाँ पर कितना आ रहा है? माइनस के F2 यानी कि 18।
अब जब आप इसको यहां पर h लिखोगे, h का मान कितना आ रहा था अपना 4 आ रहा था। अब अपन इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 4 मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया, आगे सोल्व करता हूं इधर पे। यहां इसको मिटा दो बोर्ड पे, सूत्र आप लिख लेना और मैं इसको यहां पे लिख देता हूं साइड में ना। देखो F1 में क्या था, L कितना था मेरे पास, L था 14 प्लस ऊपर कितना आया था F1 माइनस F0 4 आया था, 64 माइनस 28 माइनस के 18 आ रहा था और गुणा में मेरे पास 4 आ रहा था। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 4 16 हो गया, डिवाइड 64 माइनस 28, अगर इसको मैं माइनस करूंगा कितना आएगा मेरे पास, अराउंड अराउंड इन दोनों को प्लस कर लेते हैं पहले, 32 38 38 प्लस 8 कितना हो रहा है, ये 46 हो रहा है। 46 अगर माइनस करूंगा मैं इसमें से तो मेरे पास आएगा 8, 8 हो गया, और इसमें कितना हो गया मेरे पास 1, यानी कि 18 आएगा, 18 आएगा। वो प्लस का आएगा माइनस का आएगा, देख लो आप किस में आएगा, प्लस में या माइनस में, सीधी सी बात दिख रही है, बड़ी वैल्यू जिसकी होती है उसी का साइन आता है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे पास आ गया। अब इन दोनों को अपन कट कर लेते हैं आपस में कि मेरे पास एक्चुअल में क्या आ रहा है। वैसे माइनस मैंने एक बार चेक कर लेते हैं सही किया है नहीं क्या, 28 18 16, ये तो सही है अपना, 64 माइनस 46 8 और यहां से 1, बिल्कुल सही किया है। ओके, तो अब इसको डिवाइड अपन करेंगे तो हमारे पास 14 प्लस कितना आएगा, कुछ पॉइंटों में जाएगा कि डिवाइड होगा नहीं, 0 पॉइंट समथिंग कुछ 9 में अपने आने वाला है ना। अब इन दोनों का जब एडिशन आप करोगे तो कितना आएगा, 14.9 मेरा यहां से इसका आंसर निकल के आ गया है। ये रहा आपका आंसर। अब अपने को इतना बड़ा फॉर्मूला है, करना तो पड़ेगा यार, कि एग्जाम है, कंपटीशन एग्जाम है, तो कुछ तो याद करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि यार हम बस बैठ जाए, एक दो प्लस माइनस आते हो और हमारा एग्जाम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से अपना ये सवाल हो गया, इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा एक अलग लेवल पे। अपन ने अभी तक दो टाइप पढ़ लिए बहुलक में, अब हम पढ़ते हैं इसमें थर्ड चीज, वो आती है बहुलक की, क्या आती है कि बहुलक बराबर, यानी कि मोड इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई माध्यिका यानी कि मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य यानी कि मीन। अब ये सूत्र कहां पर आएगा, जहां पर भी आपको इन तीनों में से कोई दो वैल्यू दे दे और एक वैल्यू पूछ ले, यानी कि उसने आपको माध्यिका मतलब मीडियन दे दिया और मीन दे दिया, माध्यिका माध्य दे दिया, या फिर उसने आपको मीन और मोड दे दिया, तो आप माध्यिका निकाल सकते हो। इस तरीके से आपका सवाल आने वाला है। अब यहां पर अपन एक सवाल ले लेते हैं छोटा सा, ताकि क्लियर हो जाए इस चीज के बारे में। तो देखो, अगर हमारी वैल्यू कितनी है, अगर हमारा यहां पर मीडियन की वैल्यू उसने दे रखी है आपको कितनी है, 68 है। ओके, आपकी मीडियन की वैल्यू दे रखी है 68 है, और यहां पर यानी कि माध्यिका, और उसने बोल दिया कि माध्य आपका कितना है, माध्य आपका 28 है, उसने ऐसा बोल दिया। तो बताओ यहां पर इसका मोड क्या होगा। तुम क्या करेंगे, मोड इक्वल्स टू यानी कि बहुलक इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 68 माइनस 2 मल्टीप्लाई 28, सिंपल फॉर्मूला कर देंगे अप्लाई, है ना। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आएगा, मोड इक्वल्स टू 4 टू 18 और 2 20, 2 टू 2 0 4, इधर से क्या आएगा 56। तो यहां पर ये मेरे पास निकल के आया है अपना इन दोनों का गुणा। अब यहां से अपन मोड निकाल लेते हैं, यानी बहुलक हम निकाल लेते हैं, तो क्या आने वाला है, इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, ये 252 करेंगे तो बचेगा 148। ये रहा मेरा इसका सिंपल सा आंसर। ओके, तो यहां पर यहां तक हमने बहुलक को सीख लिया है। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखो सवालों के लिए सिंपल बात रखना, सवालों के लिए आप बता दूं, बेसिकली यहां पर अपना जो इंपॉर्टेंट है वो है अपना कंसेप्ट। पहले आप अपना कंसेप्ट बना लो, उसके बाद आप सवाल में जाना। और सवालों में जाने के लिए आप कुछ मत करो, जाकर अपने टेलीग्राम चैनल पे वहां पे देख लो, एक से बढ़कर एक सवाल आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट फॉर्मूला कौन सा आता है, चौथे नंबर का, वो आता है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स क्या होता है, हमारा होता है मानक विचलन। मानक विचलन, इसका फॉर्मूला क्या होता है, मानक विचलन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ये हमारा होगा सिग्मा
एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन एन अंडर रूट। ठीक है, इसमें एक सवाल ले लेते हैं अपन, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का अंडर रूट अपॉन में एन। अब यहां पर एक्स क्या है, एक्स हमारे पास होता है पद या फिर बोलो तो मैं टर्म, जो भी टर्म आपको दी गई है वही मेरा एक्स का मान है। यहां पर एक्स बार मेरा क्या है, एक्स बार मेरा माध्य है यानी कि मेरा मीन है। ओके, और यहां पर मेरा एन क्या है, मेरे यहां पर है नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि पदों की संख्या, नंबर ऑफ टर्म्स पदों की संख्या, ये मुझे आपका दिया हुआ है पदों की संख्या। अब यहां पर हमारा सवाल कैसा आएगा, ले लेते हैं सवाल है जो आए, देखो जो भी सवाल ले रहा हूं एग्जाम में आए हुए हैं वही सवाल में ले रहा हूं। अब यहां पर मुझे एक सवाल दे दिया गया, ये आया था अपना एनटीपीसी में कि इसके अंदर आपको बताना है मानक विचलन बताना है, 2021 में सवाल आया था ये। ओके, तो यहां से आपको अगर मानक विचलन यानी कि मानक विचलन इसको बोलते हैं अपन स्टैंडर्ड डेविएशन को, मानक विचलन, तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर बताना है तो आपको यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। पहली बात तो मुझे बताओ, यहां पर जरूरी मुझे एक्स बार निकालना, तो एक्स बार क्या होता है, मैंने बोला था आपको मीन होता है, माध्य होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। सम कितना आएगा इसका बताओ, कितना आएगा, 3 + 4 + 5 + 6 + 7 डिवाइड बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 नंबर है। ठीक है, तो कितना होगा इनका एडिशन, 10 10 और 25, कितना हुआ एडिशन, 25 डिवाइड बाई 5। जब कट करोगे तो यहां पर आ रहा है 5, यानी कि एक्स बार का वैल्यू कितना आया मेरे पास, 5 आ गया है। एन मेरे पास कितना है, एन भी मेरे पास 5 है, और एक्स तो मेरे पास ये नंबर है ही, तो फॉर्मूले में पुट करना है अपने को। ये देखो मैंने क्या बोला था टाइम पे, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, सिग्मा, क्या बोलते हैं, सिग्मा यानी कि जोड़। ठीक है, तो अब अंडर रूट के अंदर निकालेंगे आंसर अपन इसका, कैसे निकलेगा, अंडर रूट मैंने लगा दिया है। ठीक है, सिग्मा है तो सबके सब जुड़ेंगे, तो पहले क्या आएगा, सबसे पहले टर्म कौन सी आएगी, देखो x माइनस एक्स बार है तो हमें हर बार हर एक पद के साथ जाना है, तो क्या होगा, पहला x का मान 3, बार मतलब 5, और इसका स्क्वायर, समेशन है ना, सिग्मा है ना, तो प्लस सेकंड टर्म कौन सी आएगी, 4 माइनस 5 का स्क्वायर, ये 5 क्या है, ये 5 एक्स बार का मान है, मैं वहीं से ले रहा हूं। ठीक है, प्लस क्या आएगा, अगला बात 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 6 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 का स्क्वायर। यहां पर मैंने सारी की सारी टर्म्स लेकर उनको इस फॉर्मूले में पुट कर दिया है। हर एक टर्म के साथ जाना है, ऐसा मत करना कि हम सिर्फ एक्स का मान एक ही बार रखते हैं, सबके अलग अलग रखना है, 3 के साथ -5 में करा, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, 7 के साथ, नीचे एन मैंने लिख दिया है, समेशन मतलब यहाँ सबको मैंने एडिशन कर दिया, सिग्मा का मतलब सबका मैंने ऐड कर दिया। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है, आ जाओ। देखो इसका जब सोल्व करेंगे तो अपना आंसर क्या आने वाला है, इसका क्या आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस इसका क्या आएगा, -1 का स्क्वायर, इसका क्या होगा, 0 का स्क्वायर, उसका 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और अंडर रूट में तो वैल्यू है इससे, नीचे कितना है, 5 चल रहा है। अब याद रखना मेरी बात को, अगर माइनस की टर्म का स्क्वायर करोगे, अगर आप माइनस का स्क्वायर करते हो यानी माइनस की घात 2, तो यानी कि माइनस 2 बार आ रहा है, माइनस गुणा माइनस क्या होता है, सिखाया मैंने फर्स्ट क्लास में, क्या होता है, प्लस होता है। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का बार आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, ये 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस 0 तो 0 ही रहता है, 0 प्लस 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 5, कितना आया मेरे पास निकल के आया, इनको एडिशन करने पर √10/5 आ रहा है। जब मैं इसको कट करूंगा क्या आएगा आंसर, √2 मेरा इसका फाइनल आंसर है। क्या ये बात समझ में आई क्या, अगर नहीं आई हो तो एक बार चाहे तो वीडियो को 2 बार 10 बार रिपीट करके देख लेना, बट ये सवाल आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे, और खास करके ग्रुप डी का एग्जाम अभी आ रहा है, पॉसिबल चांस माना जा रहा है कि नवंबर दिसंबर में हो जाए, बट अगर अपन लेके चले, हम मान के चलते हैं कि हाँ यार अक्टूबर एंडिंग तक हमारा टारगेट है कि हम इसको कवर कर लें, और मैं श्योर बोल सकता हूँ आने वाले कुछ क्लासेस में आपकी नहीं लेने वाला हूँ हिस्ट्री वगैरह की, तो वहां पर भी आपको यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, क्या क्या आने की संभावना है, वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये मान के चल सकते हो, अगर प्रिपरेशन करते हो तो सिलेक्शन आपका इस बार कंफर्म है।
सिलेक्शन इस बार आपको रोक नहीं रहा है ग्रुप डी के अंदर, है ना। बाकी ये सवाल सबके लिए, सारे एग्जाम के लिए है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला कौन सा आता है, वो हमारा आता है डेविएशन कॉफिशिएंट। डेविएशन कॉफिशिएंट, ओके। विचरण गुणांक, विचरण गुणांक, हाँ विचरण गुणांक। विचरण गुणांक हमारा रहने वाला है। अब यहाँ फॉर्मूले देखो याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे फॉर्मूले तो आप इसको ऐसा है कि बहुलक वाला चैप्टर है, सांख्यिकी वाला चैप्टर है, तो फॉर्मूले तो यहाँ पर भर भर के आने वाले हैं, तो फॉर्मूले तो आपको थोड़ा सा देखना ही पड़ेगा, है ना। तो इसका क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है मानक विचलन, मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय और मल्टीप्लाई में 100 और यहां पर हमारा माध्य यानी कि मीन, ओके। अब एक सवाल ले लेते हैं। यदि माध्य 25 है और मानक विचलन 5 है, तो विचलन गुणांक ज्ञात करो, यानी कि डेविएशन कॉफिशिएंट निकालो। हमें पता है फॉर्मूला ये होता है, मानक विचलन का क्या होता है फॉर्मूला, मानक विचलन कितनी यहां पर 5 है, अरे दिख भी रहा है नहीं दिख रहा बोर्ड पे, डिवाइड बाय 25 आ रहा है, मल्टीप्लाई में 100 आ रहा है, यानी कि मानक विचलन का वैल्यू 5, उसके नीचे माध्य मीन की वैल्यू 25 और यहाँ पर 100। कट करेंगे कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, आंसर क्या आएगा 20, इसका हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहां पर ये मेरा हो गया है इसका आंसर और फॉर्मूला, आप इसको नोट कर लो और मैं आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट 2 फॉर्मूले और बचे हैं, अगर ये हमने कर लिए तो हमें इजीली आ जाएंगे, ओके। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाएगा, लास्ट 2 फॉर्मूले और बचे हैं, उसको अपन पढ़ लेते हैं फटाफट। अब देखो अगला आता है हमारा वेरिएंस। क्या आता है हमारा वेरिएंस, यानी कि प्रसरण। प्रसरण का फॉर्मूला क्या होता है, प्रसरण का फॉर्मूला होता है मानक विचलन का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर। जैसे कि हमारा पिछला सवाल था, मानक विचलन वाला एक सवाल हमने लिया हुआ था, अगर वहीं पर पूछ लेता कि उसका वेरिएंस क्या आएगा, प्रसरण क्या आएगा, तो जो उसका आंसर आया था हम उसका स्क्वायर कर देते, डायरेक्टली मेरा आंसर आएगा प्रसरण का। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला क्या आता है, वापस से प्रसरण का ही फॉर्मूला है, वेरिएंस का फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले। मानक विचलन में क्या कर रहे थे अपन, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n कर देते ना, तो उसके ऊपर से बस आप अंडर रूट हटा दो। क्या हटा दो, रूट आप हटा दो। ओके, लाइट चली गई, थोड़ी देर वेट कर, चली गई थी और अभी आ गई है, तो हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। तो मैं बता रहा था आपको कि प्रसरण का एक सूत्र होता है हमारा वेरिएंस का, कि मानक का स्क्वायर, मानक विचलन का स्क्वायर हमारा इसका सूत्र होता है, ठीक है। अब मुझे पता है कि अगर मैं यहां पर प्रसरण इक्वल्स टू इसका मानक विचलन फॉर्मूला रख दूं, क्या होता है फॉर्मूला इसका, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर अपॉन n। अब मुझे बताओ, इस ये तो मानक विचलन का फॉर्मूला है, अब इसका भी स्क्वायर किया हुआ है, क्या मैं इस स्क्वायर से इस रूट को काट सकता हूं, क्या काट सकता हूं, क्योंकि मैंने पढ़ा हुआ है कि रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और उसके ऊपर क्या लगा हुआ है ओनली 2, तो 2 से 2 कट कर 1 बचता है, यानी कि रूट हट सकता है। तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे प्रसरण का एक और नया सूत्र हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, एक नया सूत्र मेरा बन सकता है, वो है ये, ठीक है। और यहां पर अगर मैं चाहूं तो एक और सूत्र बना सकता हूं इसी के साथ। अगर मैं यहां पर दोनों साइड क्या कर लूं, रूट ले लूं, क्या ले लूं, रूट ले लूं, तो क्या हो जाएगा वेरिएंस यानी कि प्रसरण का रूट, और उधर क्या हो जाएगा मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन। अब मैंने स्क्वायर क्यों हटाया, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर मैं इसका रूट लूंगा तो उस रूट से अपना ये 2 स्क्वायर वगैरह कट जाएगा, तो बचेगा ये, ठीक है। अब इसका सूत्र कैसे आएगा, सवाल कैसे आएगा, देखो वो आपसे पूछ लेगा कि अगर प्रसरण आपको दिया हुआ है कि 225 है, प्रसरण आपको दिया हुआ है 225 है, मानक विचलन ज्ञात करो। क्या करो, मानक विचलन ज्ञात करो। अब जब आपको वो प्रसरण देकर पूछ रहा है मानक विचलन, तो यार अपन वो थोड़ी करेंगे, अप्लाई कर देंगे।
हम सोचेंगे यार वो तो वहां पे किस करेगा, तो क्या करना है अपने को, यहाँ पर विल पुट करनी, क्या आएगा 225 का रूट इक्वल्स टू मानक विचलन आएगा। शॉर्ट में लिख दिया मैंने मानक विचलन को, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन को एस डी मान लेते हैं इसको। तो यहां पर कितना आएगा इसका 15, तो एच डी इक्वल्स टू क्या आया मेरे पास 15, इसका मेरा सॉल्यूशन आ गया। अब इतनी सी बात है, यहां पर इस जगह पर ये मेरा खत्म होता है कंप्लीटली सांख्यिकी। ठीक है, अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल से परसों से, तो अभी के लिए क्लास ओवर, मिलते हैं अपन, राधे राधे।